नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफएल इंडिया को लेके। जी हाँ गाइस, टेक्निकल चार्ट पैटर्न में एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी हमें देखने को जरूर मिली है, बिकॉज इसने हाल फिलहाल में ही 1300 का लेवल एक बहुत ही लंबे अरसे से रेजिस्टेंस के रूप में खाया है। तो जी हाँ गाइस, अगर ये इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में अच्छी खासी उछाल हो सकती है। तो जी हाँ गाइस, Q4 के नंबर्स का जो आउटलुक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज एफएल की बात की जाए जल्दी गाइस Q4 के नंबर्स पेश करेगी और इस क्वार्टर में नंबर्स में क्या उछाल आने की उम्मीद है, मैं अपनी अनबायस कमेंट्री जरूर दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, एफएल में जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे इन्होंने बहुत सारी कंपनी को एक्वायर किया था। और गाइस ये कंपनी है बबल एआई, जिसको इसने हाल फिलहाल में ही एक्वायर करने की कोशिश की है। तो उनके कितने परसेंट स्टेक को इन्होंने एक्वायर किया है, इन्होंने गाइस कम्युनिकेशन के तौर पे थोड़ा सा बीएससी और एनएससी को बताया है। तो फटाफट दोस्तों जो न्यूज़ है उसको मैं अपडेट दूंगा, और उसके साथ साथ एफएल में करना है क्या है, मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल जरूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सैफल इंडिया की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है, इसको मैंने बहुत बार कवर किया था जब इसमें अच्छी खासी डाउनफॉल हमें देखने को मिली थी। और गाइस कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, बिकॉज इसमें जो ग्रोथ निकल के आ रहा है, इसने गाइस अपनी इंडस्ट्री को भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। तो एफएल की बात की जाए ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें एक क्वार्टर से देखने को नहीं मिली, बिकॉज लास्ट क्वार्टर की बात की जाए नंबर कैसे इनके आउटस्टैंडिंग थे, और उसके बाद इसने 1500 का लेवल टच करने की कोशिश की थी। और अच्छे से पता है कि लास्ट 3 महीने मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल हुई, और उसके बाद मार्केट ने रिकवरी भी जरूर दिखाया है। तो गाइस आज की बात की जाए, एफएल ने 1291 के आसपास क्लोजिंग जरूर दिखाई है, बट अगर आप देखें तो आज इसने गाइस 1300 का लेवल को तोड़ने की जरूर कोशिश की थी, बट यस उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर आने वाले कल में 1350 अगर इसको तोड़ता है तो जी गाइस इसके पहले का जो हाई था एफएल, उसके पास बहुत क्विक टाइम में ज़रूर जा सकती है। बात की जाए एक साल की, तो एक साल में ऐसा कोई बड़ा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट आपको अच्छे से पता है कि मैंने इसको बहुत बार कवर इसलिए किया था, बिकॉज हाल फिलहाल में ही जब निफ्टी सेंसेक्स में अच्छी खासी फॉल हुई थी, बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप में 200 का जो मूविंग एवरेज था वो टूटता हुआ देखने को मिला था। बट गैस इसमें एज सच कोई बड़ी उस रफ्तार से फॉल देखने को नहीं मिली। तो एक साल की बात की जाए तो जी हाँ गैस एक कॉन्सोलेशन फेज में कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी अरसे से हमें देखने को मिल रहा है, और दोस्तों एक जो टॉप बना था ये अपने आप में बहुत ही क्रूशियल है। तो जी हाँ गैस अगर इस क्वार्टर में जो नंबर्स है जो मार्केट उम्मीद कर रहे हैं, और जिस रफ्तार से कमेंट्री इनकी हमें देखने को मिली थी, अगर उसमें सुधार आता है तो जी गाइस आने वाले कल में एफएल एक न्यू हाई जरूर लगा सकती है। एप्पल की बात की जाए तो जी गाइस जितने भी मीडिया वाली कंपनी है एडटेक वाले बिजनेस में, ये कंपनी मुझे काफ़ी पसंद है। यस इनके पीयर ग्रुप में भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट दोस्तों ये मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है और इसमें अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना है। जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, इसने गाइस 600-700% के आसपास पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। बीच बीच में करेक्शन भी होता है और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को जरूर मिल जाती है। तो जी गाइस अगर आप कोई मिड कैप हाई क्वालिटी स्टॉक में निवेश करने की तलाश कर रहे हैं, आप इस कंपनी को आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बात की जाए बबल एआई की, आपको अच्छे से पता है कॉन्वर्सेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडिया प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है। और आपको अच्छे से पता है कि जिस हिसाब से कीपैड की बात की जाए, एक तरह का डिजिटल रेवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। वेरियस कीपैड हम लोग अपने स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इमोजीज की बात की जाए, इन सब में हमें अच्छा खासा ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिलते हैं। तो बबल एआई की बात की जाए, इस ग्रुप में दोस्तों कॉन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म में ये बहुत ही अच्छा नाम कमाई वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। और इसके पहले का ऐसे एक राइट इशू के माध्यम से एप्पल ने इधर पे एक बड़ा बिड लगाया था, जिसकी वजह से गैस अभी के टाइम में एप्पल ने एक बहुत बड़ा जो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर हैं उसको ज़रूर ग्रैब कर लिए हैं। एप्पल की बात की जाए तो जी हाँ गैस कल के दिन आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल संडे का दिन था, और उन्होंने बीएससी को एनएससी को लेटर फाइलिंग करके जो अपनी एक्विजिशन थी उसको ज़रूर बताया था। तो जी हाँ गैस राइट ऑफर की बात की जाए, इन्होंने जो बबल एआई है उसके माध्यम में ऑफकोर्स गैस एक मेजोरिटी तो स्टेक है वो लेने की कोशिश ज़रूर करी थी। तो जी हाँ गैस जो पर ट्रांजेक्शन था 198 मिलियन के आसपास देखने को ज़रूर मिला था। तो फाइनली गैस एप्पल ने कम्युनिकेट करके बताया है कि एप्पल्स टोटल शेयर होल्डिंग इन बबल एआई शैल बी 26.24% ऑन ए फुली डाइल्यूटेड बेसिस। तो जी हाँ गैस आने वाले कल में आपको अच्छे से पता है जो कंपनी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ होती है, और कंपनी का जो विजन, उनके प्रोमोटर का विजन जो आने वाले कल में 5 ईयर्स के लिए 7 ईयर्स के लिए एग्रेसिव होता है, उनको पता होता है कि उनको किस रफ्तार से आगे बढ़ना है, उनके लिए कितना बड़ा इंडस्ट्री खाली है। तो जी गैस अगर वो इनऑर्गेनिक आर्म में भी अपने प्रेजेंस को मजबूत करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। बिकॉज इसके पहले जैम की बात की जाए, बबल एआई की बात की जाए, इनके एक्विजिशन के बाद दोस्तों इनकी मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन दिया था। बट जैसे जैसे इनके मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव हो गए, तो आने वाले कल में गैस सारे जो प्राइसेस है वो रिकवर हो चुके हैं। तो जी गैस ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, जिसकी वजह से गैस हम लोग ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ है, साथ ही साथ इनके जो बिजनेस है उसमें भी काफ़ी ग्रोथ है। और कंपनी की बात की जाए काफ़ी विजनरी माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। और इनऑर्गेनिक प्रेजेंस में गैस बबल एआई हो गई, जैम्प हो गई, इन सबको समय समय पर एक्वायर ज़रूर कर रही है। एप्पल की बात की जाए एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो आने वाले कल में गैस अगर जो मार्केट्स में संभावना है
और जिस हिसाब से गैस अभी के टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस आते हुए देखने को मिल रही है, तो जी हाँ गैस अगर इसमें रैली होती है तो कंपनी आने वाले कल में और भी बड़ी हो सकती है। 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और ऑल टाइम है। अगर आप देखें अभी हमें 200 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। स्टॉक के प्राइस टूर्निंग की बात की जाए, इससे आप घबराइएगा मत, बिकॉज इसके पहले गाइस जब कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी कम था, इनके प्राइस टूर्निंग 135 के आसपास थे, बट अर्निंग्स में गैस सुधार आया, बट प्राइस में सच कोई बड़ी उछाल नहीं आई, जिसकी वजह से अभी के टाइम प्राइस टूर्निंग 85 तो है, बट येस ये काफ़ी जस्टिफाई करता है बिकॉज इनकी ग्रोथ भी आउटस्टैंडिंग है। बात कीजिए आरओसी की, आरओई की, ये भी गैस हमें जस्टिफाई देखने को मिलते हैं। 40% के आसपास कंपनी के आरओई है। आरओई का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जी गैस आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, तो गैस मैं 20-25% के आसपास मिड कैप में बहुत ही अच्छा मानता हूँ। इसका गैस 40% के आसपास है और इसके अंदर हमें क्लियर एक कॉम्पिटिटिव एज देखने को जरूर मिलते हैं। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, दोनों गैस हमें अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी की बात की जाए काफ़ी अच्छी देखने को जरूर मिल जाती है। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अभी तक एप्पल ने जो भी मार्च क्वार्टर में नंबर पेश किए उसमें गैस एप्पल ने अभी तक हाईएस्ट प्रॉफिट दर्ज किया, बिकॉज सबको अच्छे से पता है कि जनवरी का महीना होता है, फेब का महीना होता है, न्यू ईयर के टाइम में बहुत सारे एड्स के जो बिजनेस है और ही बूम करते हैं। तो जिनका इस मार्च 2021 की बात की जाए, इनके सेल्स से 142 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिले थे। और प्रॉफिट की बात की जाए तो कैसे इन्होंने हाईएस्ट एवर 59 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दर्ज किया था। तो जिनका इस क्वार्टर में अगर इनके प्रॉफिट की बात की जाए, अगर उसमें राइस होता है, तो जिनका मुझे लगता है कि इनका जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 75 करोड़ से ऊपर अगर आ जाएंगे, तो जिन्हें गैस ये अपने आप में ही एक क्वार्टर में बहुत ही हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है ये माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों शायद से इसमें और भी तेज़ी आने की संभावना है। कभी कभी बात की जाए क्वार्टर बीट होता है नहीं होता है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो इन्होंने बहुत ही मजबूत परफॉर्मेंस करके दिखाया था। 62 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया था, जहां मार्केट में वही 50-55 करोड़ के आसपास का लाइक अनुमान था। तो जिनका इस कंपनी के सेल्स की बात की जाए हर एक साल में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और हमको फोकस ज़रूर करना है कि इंडस्ट्री किस रफ्तार से ग्रोथ कर रही है और इनके जो बिजनेस है इनके प्रॉफिट किस रफ्तार से कर रहे हैं। तो ईयरली बेसिस पर अगर आप देखें 2 का ईपीएस हमें 4 साल में ही 5 टाइम्स होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो जिस कंपनी का इस ईपीएस 5x होते हैं लाइक 2-4 ईयर्स में, तो जी हाँ गैस उनके शेयर प्राइस में कम से कम 5-6 गुना जो रैली है ऑफ कोर्स होता है। तो आने वाले कल में गैस अगर एप्पल के जो बिजनेस मॉडल है उसमें ग्रोथ कंटिन्यू रही तो मुझे लगता है कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। इसी के बारे में लाइक डिस्कस कर रहा था। इसके पहले गैस बहुत लोग बोलते भी थे कि इनके पास जो रिजर्व है इसका यूज़ ये कहाँ पे कर रहे हैं। तो जी हाँ गैस एक्वाजिशन की बात की जाए, बॉबल एआई हो गए, जैम्प हो गए, समय समय पर गैस कंपनी एक्वायर करी और मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव साइन हम कंसिडर कर सकते हैं। बॉलिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तब कॉस्ट वही बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बट कंपनी इसको आराम से ज़रूर मैनेज कर सकती हैं। अभी तक बात की जाए जो 3 महीना का लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है जनवरी फरवरी मार्च का, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा, बट येस मार्च क्वार्टर तक की बात की जाए तो इससे प्रोमोटर होल्डिंग है 60% के आसपास जो स्टेक है ये खुद ही ओन करते हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, ये भी हमें ठीक ठाक देखने को जरूर मिलते हैं। तो बात की जाए पब्लिक होल्डिंग की, उसमें भी हमें 17% के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हैंड देखने को जरूर मिलता है। तो मेजोरिटी तो जो स्टेक है 80% के आसपास ये बड़े प्रोमोटर एफआईएस और डीएस के आसपास है। तो जिनका मेरे हिसाब से अगर इस क्वार्टर में आईटी में बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई और टेक वाले बिजनेस में अगर कंटिन्यू ईपीएस राइज हुआ तो ये कंपनी का मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। बात की जाए इसके पहले मैंने साफ साफ कमेंट्री दी तो बताया था कि इसने 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको छू के जस्ट वापस लाइक बाउंस बैक करने की कोशिश की है। तो जिनका आज इसने बोलिंजर बैंड की जो अपर मीडियन है उसको ब्रिज करने की कोशिश ज़रूर की है। तो जिनका कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस जब अपर मीडियन को लाइक छूने की कोशिश करता है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिलती है। तो मुझे लगता है कि इसका अगर साइडवेज पैटर्न बनता है और फिर से 1250 के आसपास उससे नीचे आते हैं तो वहाँ पर एंट्री की जा सकती है। मेरे हिसाब से गैस एप्पल में पिछले कुछ समय से जो वॉल्यूम है उसमें थोड़ी सी राइस आज के दिन हमें देखने को मिल रही है और मेरे हिसाब से अगर ये राइस कंटिन्यू होता है तो जिन्हें गैस एप्पल में एक अच्छी खासी उछाल भी देखने को शॉर्ट टर्म में ज़रूर मिल सकती है। बात की जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तो मैंने आपको साफ साफ बताया कंपनी की बात की जाए बेचने वाली तो है ही नहीं, बिकॉज उसको होल्ड करना सीखिए। आज कंपनी 1 साल 6 महीना में ऐसे कोई बड़ा मूवमेंट दिखा नहीं रही है, बट इसे यस जब ये भागेगी तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एक बॉक्स में ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। इसके पहले कैसे इसने अपर लाइक जो बैंड उसको टच करने की कोशिश की थी और उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी फॉल हुई थी, इसकी वजह से इसमें गिरावट हुई, बट ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से जो एकोमोडेशन जोन है ये बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 1200 से लेकर 1250 के आसपास आप इसको हर एक गिरावट में उठाए और कभी भी कैसे फिर से 1200 का लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है कि इधर पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आपको मीडिया एडटेक वाले बिजनेस में किसी में निवेश करना है जिसके अंदर हाई ग्रोथ है, इसको फोकस करें। बिकॉज इन्होंने दोस्तों जो कम्युनिकेशन किया था जो जैम के क्वेश्चन के बाद बॉबल एआई का 26% के आसपास जो स्टेक लेना ये अच्छी बात है। तो लॉन्ग टर्म में कैसे इनके ईपीएस में भी थोड़ी सी बूस्ट हो सकती है और मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो शेयर है अगर वो परफॉर्मेंस ठीक होता है तो ऑफकोर्स कैसे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अपने फोकस में रखें और आपके पास है होल्ड करें, नहीं है तो आप चाहें तो इसको ट्रैक करके
अपना स्टडी करके जो मैंने लेवल्स बताया वहाँ पे आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स फॉर हर एक लेवल में फॉर लॉन्ग टर्म आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।